जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात एक ही खौफनाक कहानी बार बार दोहराई जाती है। आज हम माधवपुर की उसी भूतिया बारात के राज पर से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता श्राप है। तो सवाल यह है कि आखिर हर अमावस्या की रात माधवपुर में ऐसा होता क्या है? ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा गांव खौफ के साए में जीने को मजबूर हो जाता है? ये वो सवाल है जिसने दशकों से इस जगह को जकड़ कर रखा है। 70 साल, सोचिए जरा, 70 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो पीढ़ियों के डर का गवाह है। और कमाल की बात यह है कि वक्त के साथ ये डर कम नहीं हुआ, धुंधला नहीं पड़ा, बल्कि और भी गहरा होता चला गया। एक ऐसी विरासत बन गया है ये जिसे कोई भी नहीं चाहता। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बारात। लेकिन ये वो फूलों और शहनाइयों वाली बारात बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक अजीब सा अलौकिक जुलूस है। और पता है, जब ये गांव से गुजरती है ना, तो अपने पीछे खुशियां नहीं छोड़ती, बल्कि किसी एक घर में हमेशा हमेशा के लिए मातम छोड़ जाती है। तो चलिए अब जरा इस 70 साल पुराने श्राप की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस कहानी की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसने लोगों के दिलों में खौफ को इस कदर कैसे बसा दिया है। तो आखिर ये भूतिया बारात है क्या भला? असल में ये एक खौफनाक जुलूस है जो एक बिल्कुल वीरान पड़े रेलवे स्टेशन से निकलता है। और इसका मकसद कोई जश्न मनाना नहीं है। इसका मकसद है गांव की किसी एक कुंवारी लड़की को चुनना और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना। अब देखिए, हर कहानी, हर किंवदंती के ना अपने कुछ नियम होते हैं, पर इस भूतिया बारात के नियम वो कोई आम नियम नहीं हैं, वो तो पत्थर की लकीर हैं। और उन्हें तोड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ एक है, मौत। तो आखिर वो नियम हैं क्या? इस श्राप के वो कौन से नियम हैं जो हर अमावस्या की रात पूरे गांव को अपने ही घरों में कैदी बना देते हैं? ये 4 नियम जरा ध्यान से सुनिए। पहला, वक्त ठीक रात के 9 बजे। दूसरा, निशाना गांव की कोई एक कुंवारी लड़की। तीसरा, चेतावनी, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। और चौथा, नतीजा, बारात को जिसने भी देख लिया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो मौत का एक फरमान है जिसे गांव वाले सालों से झेल रहे हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ खोखली धमकियां हैं। गांव के एक बुजुर्ग हैं, सुरेश काका, उनकी बात सुनिए जरा। वो बताते हैं कि उनकी आंखों में आज भी वो दर्द ताजा है जब उन्होंने अपने पिता को उन 15 लोगों के साथ जाते देखा था जो हिम्मत करके उस बारात को रोकने निकले थे। जानते हैं क्या हुआ? उनमें से एक भी वापस नहीं आया। ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है जो इस कहानी को खौफनाक हकीकत में बदल देती है। लेकिन कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है ना? हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो डर को चुनौती देते हैं। तो जहां एक तरफ पूरा गांव खौफ में डूबा हुआ था, वहीं नई पीढ़ी के कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा और कह सकते हैं अविश्वास के बीज बनत रहे थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। ये असल में टकराव है पुरानी सोच और नई पीढ़ी का। एक तरफ है प्रिया जो शहर से आई है और उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ है गांव का ही लड़का मंगल, जिसकी जिज्ञासा, उसका क्यूरियोसिटी उसके डर पर भारी पड़ रहा है। वो बस अपनी आंखों से सच देखना चाहता है। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई, अमावस्या की रात। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनने जा रही थी। जरा देखिए कि वक्त के साथ खौफ कैसे बढ़ता है। शाम के 7 बजे गांव में आखिरी चेतावनी दी जाती है। रात 8 बजते बजते पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। और फिर ठीक 9 बजे उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई नगाड़ों की वो मनहूस आवाज गूंजने लगती है। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, नहीं, ये संकेत था किसी अनहोनी, किसी अलौकिक ताकत के आने का। ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी डर से कांप उठती है। गांव के कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और हवा में एक अजीब दम घुटने वाला काला धुआं भरने लगता है। और फिर छिपकर देख रहे मंगल और प्रताप ने जो देखा, वो उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वो बाराती नहीं थे, वो तो जैसे नरक से आई हुई आत्माएं थीं। जले हुए शरीर, बिगड़े हुए चेहरे,
खून से भरी हुई आंखें, और इस सब के बीच वो नाच रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे, जैसे इस खौफनाक मंजर का जश्न मना रहे हों। लेकिन सवाल यह था कि यह बारात आखिर जा कहां रही थी। इसका असली मकसद अब सामने आने वाला था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक खौफनाक अपहरण होना तय था। और फिर वो जुलूस रुका, ठीक राजू और प्रिया के घर के सामने। सोचिए, पूरे गांव का डर अब सिमटकर एक परिवार की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। उस बारात को अपना निशाना मिल चुका था। जरा उस भूतिया दूल्हे के शब्द सुनिए। इनमें कोई मोल भाव नहीं है, कोई दया की गुहार नहीं, सिर्फ एक ठंडी बेरहम घोषणा। और यही वो पल था जब वहां मौजूद हर किसी को समझ आ गया था कि इसके सामने किसी की एक नहीं चलने वाली। और जब प्रिया के भाई राजू ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो अंजाम सबके सामने था। उस अलौकिक ताकत को चुनौती देने का मतलब था मौत को दावत देना, और बस एक ही पल में उसे रास्ते से हटा दिया गया। और फिर आता है उस अपहरण का आखिरी सबसे भयानक मंजर। उसी वीरान स्टेशन पर घने धुएं के बीच से अचानक एक भूतिया ट्रेन प्रकट होती है, और वो प्रिया को लेकर उसी धुएं में ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। तो उस रात के बाद माधवपुर में क्या बदला? क्या यह खौफनाक सिलसिला वहीं थम गया, या फिर यह बस एक और दर्दनाक अध्याय की शुरुआत थी? अगली सुबह जब हुई तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था, और मंगल और प्रताप जैसे लोगों के लिए वो रात एक सबक बन गई थी। उनकी सारी जिज्ञासा, उनका सारा अविश्वास अब हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे गहरे डर में बदल चुका था जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या माधवपुर की ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती है, एक पुरानी बात, या ये एक ऐसा श्राप है जो आज भी जारी है, एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी नहीं टूटेगा? ये सवाल आज भी हर अमावस्या की रात माधवपुर की खामोश गलियों में गूंजता है, और शायद अगली बारात का इंतजार करता है।